नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश के लाखों IITI के छात्र छात्राओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के विद्यार्थीगण, शिक्षणगत, शिक्षा जगत के अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं हमारे देश में आज एक नया इतिहास रचा गया है। पहली बार IITI के 9 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को कौशल दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज सोने में सुहागा है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है। ये कौशल दीक्षांत समारोह अपने कौशल से नव निर्माण के पथ पर आपका पहला कदम और विश्वकर्मा जयंती का पुण्य अवसर कितना अद्भुत संयोग है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी ये शुरुआत जितनी सुखद है, आपके आने वाले कल की यात्रा भी उतनी ही सृजनात्मक होगी। आपको और सभी देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, विश्वकर्मा जयंती ये कौशल की प्राण प्रतिष्ठा का पर्व है। जैसे मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, लेकिन जब तक उसकी प्रतिष्ठा, वो मूर्ति भगवान का रूप नहीं कहलाती। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती के दिन आपके कौशल की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपके कौशल को मान्यता मिल रही है। विश्वकर्मा जयंती सच्चे अर्थ में श्रम करने वाले व्यक्ति का सम्मान है, श्रमिक का दिन है। हमारे यहां श्रमिक के कौशल में ईश्वर का अंश देखा गया है। उसे विश्वकर्मा के रूप में देखा गया है। यानी आपके पास आज जो कौशल है, स्किल है, उसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश है। मैं समझता हूं कि आयोजन भगवान विश्वकर्मा को हमारी एक भावभीनी कौशलांजलि की तरह है। कौशलांजलि कहो या कर्मांजलि कहो, विश्वकर्मा की जयंती से अद्भुत दिवस क्या हो सकता है। साथियों,
बीते 8 वर्षों में देश ने भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं। श्रम एवं जयते, ये हमारी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास है। आज देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे देश में पहला आईटीआई 1950 में बना था। इसके बाद के 7 दशकों में करीब करीब 10,000 आईटीआई बने। हमारी सरकार के 8 वर्षों में देश में करीब करीब 5,000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। बीते 8 वर्षों में आईटीआई में 4 लाख से ज्यादा नई सीटें भी जोड़ी गई। इसके अलावा देश भर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए। स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5,000 से ज्यादा स्किल हब्स भी खोलने जा रही है। देश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें भी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आईटीआई के आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने एक और फैसला किया है, जिसका लाभ आप सभी को हो रहा है। 10वीं पास करके आईटीआई में आने वाले छात्र छात्राओं को नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से आसानी से 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। इससे आपको आगे की पढ़ाई में और ज्यादा आसानी होगी। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय कुछ महीने पहले ही लिया गया। अब हमारी सेना में आईटीआई से टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर निकले युवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान है। यानी अब आईटीआई से निकले युवाओं का सेना में भी उनको मौका मिलेगा। साथियों, चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 इस दौर में भारत की सफलता में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की भी बड़ी भूमिका है। बदलते हुए समय में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारी आईटीआई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हर आधुनिक कोर्स की सुविधा भी मिले। आज
इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन से जुड़े अनेक कोर्स ITI में। आप ये भी देख रहे हैं कि आज भारत किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, सोलर पावर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लीड ले रहा है। हमारी अनेकों ITI में इनसे जुड़े कोर्सेज शुरू होने से आप जैसे विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिलने में और ज्यादा आसानी होगी। साथियों, आज देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है। जैसे आज जब देश हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहा है, लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खोल रहा है, तो ITI से पढ़कर निकले छात्र छात्राओं के लिए गांवों में भी ज्यादा से ज्यादा अवसर बन रहे हैं। गांव गांव में मोबाइल के रिपेयर का काम हो, खेती में नई टेक्नोलॉजी से जुड़े काम हो, ड्रोन से फर्टिलाइजर या दवा छिड़कने का काम हो, ऐसे अनेक नए तरह के रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं। इन संभावनाओं का नहीं हटा दीजिए, हमारे युवाओं को पूरा लाभ मिले, इसमें ITI का रोल बहुत अहम है। सरकार इसी सोच के साथ लगातार ITI को अपग्रेड करने का भी काम कर रही है, समयानुकूल परिवर्तन का प्रयास कर रही है। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के साथ ही युवाओं में सॉफ्ट स्किल्स का होना भी उतना ही जरूरी है। विशेष जोर दिया जाता है। बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, बैंकों से लोन पाने की कौन सी योजनाएं हैं, कैसे जरूरी फॉर्म भरते हैं, कैसे नई कंपनी रजिस्टर करते हैं, इससे जुड़ी जानकारियों को भी आपके कोर्स के साथ ही देने का काम किया जा रहा है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत के पास स्किल में क्वालिटी भी आ रही है और डाइवर्सिटी भी है। बीते कुछ समय में हमारे ITI पास आउट को वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा की जानी उतनी ही आवश्यक है। जब किसी युवा के पास पढ़ाई की शक्ति के साथ ही स्किल की शक्ति भी होती है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। युवा जब में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे, सरकार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना बढ़ा है। आज देश ने आपका हाथ थामा है, कल आपको देश को आगे लेकर जाना है। वर्ष बहुत अमृत काल के 25 वर्ष आप सभी युवा मेक इन इंडिया के उद्योग जगत की बैकबोन की तरह हैं
और इसलिए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। आज दुनिया के कई बड़े देशों को अपने सपने पूरे करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। इसके लिए देश के साथ ही विदेश में भी अनेक अवसर इंतजार कर रहे हैं। बदलती हुई स्थितियों में भारत के प्रति दुनिया का विश्वास भी निरंतर काल में भी भारत ने भारत के युवा अपने स्किल की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से हर देश में छा रहे हैं। मुझे याद है विदेश यात्राओं के दौरान मुझे कितने ही बार अलग अलग बड़े नेताओं ने कहा है कि हमारे देश में ये इमारत भारत के लोगों ने बनाई है, ये प्रोजेक्ट भारत के लोगों ने पूरा किया है। आपको इस विश्वास का भी पूरा लाभ उठाना है। साथियों, आज मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा। आपने आज जो सीखा है वो आपके भविष्य का आधार जरूर बनेगा, लेकिन आपको भविष्य के हिसाब से अपने कौशल को अपग्रेड भी करना ही पड़ेगा। इसलिए बात जब स्किल की होती है तो आपका मंत्र होना चाहिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। आप जिस किसी भी क्षेत्र में उसमें क्या कुछ नया हो रहा है इस पर जरूर नजर रखें। जैसे अगर किसी ने ऑटोमोबाइल का सामान्य कोर्स किया है तो उसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से खुद को रीस्किल करना होगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में चीजें तेजी से बदल रही हैं, इसलिए आप अपनी स्किल को बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड करते रहें, इनोवेट करते रहें। अपने क्षेत्र में कौन सी नई स्किल सीखने से आपके काम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए नई स्किल भी जरूर सीखें और अपने ज्ञान को साझा भी करें। मुझे विश्वास है आप इसी गति से आगे बढ़ेंगे और अपनी स्किल से, अपने कौशल से नए भारत के बेहतर भविष्य को दिशा देंगे। और साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कभी भी अपने आप को कम मत आंकना। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आपका कौशल, आपका सामर्थ्य, आपका संकल्प, आपका समर्पण देश की बहुत बड़ी पूंजी है। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती पर मुझे आप जैसे नौजवानों के साथ, जिनके हाथ में हुनर है, कौशल है और बहुत बड़े सपने हैं, उनसे बात करने का अवसर मिला है। भगवान विश्वकर्मा के आप पर निरंतर आशीर्वाद बने रहे। आपका स्किल निरंतर विकसित होता रहे, विस्तरित होता रहे। इसी भावना के साथ आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।